सो हाय एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जो फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्जाम है अंडर आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल उसके कुछ वाइवा के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे जो आपका जो एग्जाम का स्ट्रक्चर होगा, मार्क्स का स्ट्रक्चर, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। इसमें 12 मार्क्स का एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, एक्टिविटी या इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट, ठीक है, और या फिर 2 एक्टिविटीज ऐसा होगा। तो अगर आप सिर्फ 2 एक्टिविटीज करते हैं, अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए आपके एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट का मिलाकर आपको 8 मार्क्स हो गया। ठीक है, जो आपका प्रैक्टिकल नोटबुक है उसका आपका 6 मार्क्स है और वाइवा उसका आपका 4 मार्क्स। सो टोटल 30 मार्क्स। ठीक है, अच्छा, अब वाइवा के क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। तो जैसे जो एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का नाम ही मैंने लिखा है, कौन से एक्सपेरिमेंट में क्या क्या वाइवा के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 2 एक्सपेरिमेंट है आपके जो ओम्स लॉ पे बेस्ड है। ठीक है, एक तो रेजिस्टेंस का एक है और दूसरा आपका वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ पोटेंशियल डिवाइडर। तो इसमें आपको पूछ सकते हैं, जैसे एक हो गया कि व्हाट इज करंट। ठीक है, तो करंट हो गया बेसिकली आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर कंडक्टर है तो वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, जो चार्ज होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। व्हाट टाइप ऑफ करंट इज यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है, इन एक्सपेरिमेंट में जो करंट यूज करते हैं, कौन सा करंट यूज करते हैं, एसी करंट यूज करते हैं या डीसी करंट यूज करते हैं। तो बेसिकली वी यूज डीसी करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट यूज करते हैं। जो आपको मतलब पावर सप्लाई से जो मिलता है करंट, वो तो करंट एसी है। ठीक है, बट जो आप लोग वोल्टेज मतलब जो बैटरी यूज करते हैं, वो बैटरी क्या कर रहा है, वो आपको बेसिकली वो रेक्टिफायर है, वो आपको एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो सर्किट में जो करंट फ्लो करता है वो डीसी करंट फ्लो करता है। ठीक है, स्टेट ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ अगर पूछते हैं तो आप स्टेटमेंट आपको ये देना है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, इज ओम्स लॉ ए यूनिवर्सल लॉ? इसका आंसर है नो, ओम्स लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, इट इज वैलिड ओनली फॉर ओमिक कंडक्टर, वैलिड ओनली फॉर ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर्स। ओके, व्हाट डज द स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ रिप्रेजेंट? अब देखिए, अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इधर आई है और इधर वी है, तो इसका जो स्लोप होगा वो आई बाई वी होगा, आई डिवाइड बाई वी। आई बाई वी होगा 1 बाय आर। ठीक है, 1 बाय रेजिस्टेंस। बट अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया है, इधर वोल्टेज है और इधर इधर करंट है, सो अगेन इट बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे जो स्लोप होगा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस। तो वी बाय क्या होता है, आर होगा। क्यों? क्योंकि वी इज इक्वल टू आर आई होता है। ठीक है, तो जो स्लोप होगा यहाँ पे, अगर आई वी ग्राफ है तो स्लोप 1 बाय रेजिस्टेंस होगा, वी आई ग्राफ है तो स्लोप रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अच्छा, फिर हाउ डज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वेरीज विद ये टेम्परेचर होना चाहिए था, वेरीज विद टेम्परेचर। तो बेसिकली कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। ठीक है, बट सेमीकंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ घटता है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रियोस्टेट? रियोस्टेट का फंक्शन क्या है? रियोस्टेट का फंक्शन है वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वो सर्किट में वेरिएबल रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करता है। व्हाट मटेरियल्स इज यूज्ड इन इट्स वायर्स? मतलब रियोस्टेट में जो वायर्स होते हैं, ऐसे वायर्स है ना, ये वायर्स किस मटेरियल के है? तो बेसिकली ये मैंगनीन, मैंगनीन या कॉन्स्टेंटेन, कॉन्स्टेंटेन। ठीक है, कॉन्स्टेंटेन, TAN। ठीक है, अच्छा, फिर आगे आपका what is the ratio of potential difference, the ratio of potential difference and current for different values of V and I is same or different? देखिए, जो VI ग्राफ है वो तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, तो इसका जो स्लोप है वो तो कांस्टेंट है कि नहीं? स्लोप इज कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब क्या है कि रेशियो जो होगा V by I, वो रेशियो सेम होगा। ठीक है, हाउ डज रेजिस्टेंस वेरी विद लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन?
तो देखिए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड वोल्टेज? ईएमएफ और वोल्टेज के बीच में क्या डिफरेंस है? मतलब अगर आप सेल एक ले रहे हैं, ठीक है, तो सेल के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं। ठीक है, सेल के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर कर रहे हैं, ठीक है, इन ओपन सर्किट, then it is called EMF. But if you are measuring the potential difference across a cell in a closed circuit, then it is called voltage or terminal potential difference. Okay, what happens if voltmeter is connected in series? ठीक है, नॉर्मली देखिए सर्किट में जो वोल्टमीटर होता है वो पैरेलल में होता है। ठीक है, बट अगर वोल्टमीटर सीरीज में कनेक्ट करें, जैसे रेजिस्टेंस है, तो वोल्टमीटर हमेशा इसके पैरेलल में होता है। ठीक है, बट अगर रेजिस्टेंस है और इसके पैरेलल में आप सीरीज में अगर वोल्टमीटर लगा देंगे, तो देखिए जो वोल्टमीटर है ना, ये एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। ठीक है, इट इज ए हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। तो अगर वो सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो करंट सर्किट में बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो इनफैक्ट वो ऑलमोस्ट फ्लो ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको सीरीज में कनेक्ट नहीं करते, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होगा, करंट कम हो जाएगा, ये बोलना। हाउ इज एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज? ठीक है, सीरीज हाउ इज एमीटर कनेक्टेड, हाउ इज एमीटर कनेक्टेड इन, ये सर्किट होना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए हाउ इज एमीटर कनेक्टेड इन सर्किट, सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं? तो देखिए एमीटर जो होगा वो हमेशा सीरीज में होगा। अगर रेजिस्टेंस है तो इसके पैरेलल में एमीटर होता है, सीरीज में एमीटर होता है और पैरेलल में वोल्टमीटर होता है। ठीक है, वोल्टमीटर पैरेलल में, एमीटर सीरीज में। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर? आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इंफिनिटी है। आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो R इक्वल टू 0। ठीक है, एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस, वोल्टमीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इंफिनिटी, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0। ठीक है, अच्छा फिर आ गया मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अगर आप व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पूछते हैं तो आप वाइवा में अगर पूछते हैं तो आप देखिए एक पेपर में आप ये ड्रॉ करके दिखाइए, ये सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। ठीक है, P Q R S, 4 रेजिस्टेंस हो गए, यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया और यहां पे बैटरी लगा दिया। ठीक है, तो अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पूछ रहे हैं तो आपको ये बताना है कि अगर यहां पे जो गैल्वेनोमीटर करंट है IG, ठीक है, अगर IG इक्वल टू 0 है, मतलब नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर, मतलब नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इन दैट केस P by Q इज इक्वल टू R by S, P by Q इक्वल टू R by S। ठीक है, अच्छा यहां पे एक चीज और पूछ सकते हैं, वो मैं क्वेश्चन यहां देना भूल गया, पर सुन लीजिए अगर आप यहां तक सुन चुके हैं वीडियो। ठीक है, वीडियो सुनने से ही आपको समझ में आएगा, आंसर्स तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट विल हार्डली टेक 10 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे पूछ सकते हैं कि अगर बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर और बैटरी इसका पोजीशन अगर इंटरचेंज करते हैं तो सर्किट में क्या कुछ चेंजेस आएंगे? कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बैलेंसिंग कंडीशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर गैल्वेनोमीटर और बैटरी का पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, मतलब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ले आए, बैटरी की जगह पे गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर की जगह पे बैटरी अगर ठीक है, in that case the balancing condition will not change if position of galvanometer and battery are interchanged in a balanced condition. ठीक है, तो there will not be any change in the balancing condition. Okay, अच्छा what is a meter bridge? So meter bridge is a practical form of Wheatstone bridge. What is the working principle? Wheatstone bridge principle. ठीक है, working principle इसका Wheatstone bridge principle ही है। Why it is called meter bridge? इसको meter bridge क्यों बोलते हैं? Because bridge बोल रहे हैं क्योंकि because it works on Wheatstone bridge principle, और मीटर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट हैज ए 1 मीटर लॉन्ग वायर। ठीक है, व्हेन इज मीटर ब्रिज रीडिंग मोस्ट एक्यूरेट? एक्यूरेट कब होता है? व्हेन बैलेंसिंग पॉइंट इज एट मिड पॉइंट। ठीक है, व्हेन बैलेंसिंग पॉइंट इज एट मिड पॉइंट। ठीक है, व्हाई डू वी यूज कॉन्स्टेंटेन और मैग्नेनिन फॉर मीटर ब्रिज वायर? तो इसका आंसर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि द रीजन इज उनका जो रेजिस्टिविटी है रो, इट इज insensitive टू टेम्परेचर चेंजेस। ठीक है, रो क्या है? रेजिस्टिविटी।
ठीक है। इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंजेस, मतलब टेम्परेचर चेंज होता है तो रेसिस्टिविटी पे ज्यादा चेंज नहीं होता है, तो ओवरऑल एक्सपेरिमेंट में हम लोग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। व्हाट इज बैलेंस कंडीशन ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज, तो यही बैलेंसिंग कंडीशन है। ठीक है। ऑन ऑन द गैल्वेनोमीटर स्केल वाई जीरो प्लेस इन मिडिल, गैल्वेनोमीटर में जीरो बीच में क्यों होता है? जीरो बीच में इसीलिए होता है कि पॉइंटर हमारा जीरो में है, तो करंट अगर करंट सर्किट पे ऐसे ही जा रहा है तो डिफ्लेक्शन इधर होगा, अगर करंट सर्किट पे इधर जा रहा है तो डिफ्लेक्शन इधर होगा। ठीक है। कैलकुलेटर हमको करंट का डायरेक्शन बताता है। फिर आगे हम लोग मैग्नेट, ठीक है, नॉर्थ पोल पॉइंटिंग नॉर्थ, नॉर्थ पोल पॉइंटिंग साउथ। ठीक है। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बार मैग्नेट, तो मैग्नेट का देखिए बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी मतलब अगर आप एक मैग्नेट को, फिर मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, इट विल अलाइन इटसेल्फ along the north south direction of earth। ठीक है। मैग्नेटिक पोल क्या है? वो मैग्नेट रीजन नियर ए मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है? जैसे जैसे नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ पे साउथ पोल हो गया, तो आउटसाइड द मैग्नेट magnetic field lines are from north pole to south pole, inside the magnet magnetic field lines are from south pole to north pole। ठीक है। magnetic field lines at any point, if you draw a tangent on the magnetic field lines, the tangent gives the direction of magnetic field at that point। ठीक है। magnetic field lines do not intersect। why they do not intersect? Because if they intersect, then at the point of intersection we will have two tangents showing two different direction of magnetic field। ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गए। What do you mean by neutral point? न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि वहां पे अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। दे आर इक्वल मैग्नेटिक ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है। वहां पे रिजल्टेंट न्यूट्रल पॉइंट में रिजल्टेंट फील्ड इज जीरो। रिजल्टेंट फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, शून्य। ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू इक्वल पीसेस? ठीक है। तो ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या मिलेगा हमको? दो मैग्नेट मिलेगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल, फिर और एक मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आ गया फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय प्लॉटिंग यूवी ग्राफ। ठीक है। व्हाट इज बीइंग मेंट बाय फोकल लेंथ? फोकल लेंथ क्या है कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है तो अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है तो जिस पॉइंट में फोकस पे होगा, ठीक है, वहां से लेंस से वहां का डिस्टेंस जो है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ओके। पोजीशन ऑफ इमेज फॉर वेरियस पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। मतलब जैसे अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ट्वाइस एफ है, बिटवीन एफ एंड ट्वाइस एफ है, तो इमेज का फॉर्म होगा बियॉन्ड ट्वाइस एफ होगा। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड ट्वाइस एफ है तो इमेज का फॉर्म होगा बिटवीन एफ एंड ट्वाइस एफ। तो ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में रे डायग्राम दिया हुआ है, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेंस मेकर्स फॉर्मूला पूछ सकते हैं। ठीक है। 1/f इज इक्वल टू म्यू टू 1 माइनस 1 1/r2 माइनस 1/r1। ठीक है। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड्स? ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिपेंड्स refractive index of the lens, it depends on refractive index of the medium, it depends on the radius of curvature of the two surfaces। ठीक है। इन लेंस L, refractive index of lens, refractive index of medium, M मतलब medium, radius of curvature of the two surfaces। ठीक है। लेंस फॉर्मूला पूछ सकते हैं 1/f is equal to 1/v minus 1/u। ठीक है। इज द कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव? तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। अंडर व्हाट कंडीशन लेंस बिहेव्स लाइक ए प्लेन ग्लास? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ये दोनों बराबर है तो लेंस जो होगा वो आपका प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। व्हाट इज कॉन्वेक्स लेंस रिफर टू एज? कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है। फिर आ गया हम लोग का प्रिज्म। ठीक है। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म इज ए वेज शेप बॉडी विद टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये हो गया, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये हो गया। ठीक है। डिफाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? तो ये जो प्रिज्म है, ठीक है, यहां पे जो रे ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है, ये हो गया इंसिडेंट रे, तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हो गया। ठीक है। फिर ये रे यहां से
रिफ्रैक्ट हुआ और यहां से एमर्ज किया, तो ये इमर्जेंट रे का डायरेक्शन हो गया। तो ये जो इमर्जेंट रे है, ये इमर्जेंट रे इस तरफ जा रहा है और ये इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है, इनके बीच में जो ये एंगल है, दैट्स एंगल ऑफ डिविएशन। सो एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनिमम डिविएशन? ठीक है, अब मिनिमम डिविएशन क्या होता है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, angle of refraction at the first surface is equal to angle of refraction at the angle of incidence at the second surface। ठीक है, तो ये चीज होता है एट मिनिमम डिविएशन। ठीक है, और दूसरा चीज क्या है कि जो फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम होल डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय साइन ए बाय 2। तो आपका मिनिमम डिविएशन जब पता होगा तब आप इस फॉर्मूले में यूज करते हैं, डेल्टा एम हो गया मिनिमम डिविएशन, ए हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। विच कलर डिविएट्स द लीस्ट? ठीक है, और डिविएशन का फॉर्मूला था डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1। तो जो डेल्टा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, जो म्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, इसका मतलब डेल्टा जो है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो गया। ठीक है, डिविएट्स द लीस्ट, तो लीस्ट मतलब जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका डिविएशन कम होगा, है कि नहीं? तो वेवलेंथ ऑफ रेड कलर जो है वो हाईएस्ट वेवलेंथ है, तो उसका डिविएशन सबसे कम होगा। ठीक है, फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, स्नेल्स लॉ पूछ सकते हैं, तो स्नेल्स लॉ क्या है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इट इज ए कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया एंड वेवलेंथ। ये मतलब मीडियम फिक्स होना चाहिए, वेवलेंथ फिक्स होना चाहिए। ठीक है, फॉर पेयर ऑफ मीडिया एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब ये कंडीशन फिक्स होना चाहिए तभी एक रेशियो कांस्टेंट होगा। ठीक है, फिर आपका साइन आई साइन आर ग्राफ ग्लास स्लैब का, स्नेल्स लॉ सेम चीज, शेप ऑफ साइन आई साइन आर ग्राफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसका स्लोप क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। स्पीड ऑफ लाइट फास्टर इन ग्लास और वाटर। ठीक है, वाटर और ग्लास के बीच में ग्लास डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में स्पीड हमेशा कम होता है। ठीक है, हाउ डज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट? म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम? रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम जाता है तो जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, और जो वेवलेंथ होता है वो भी डिक्रीज होता है। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट नहीं है वो, मतलब उसका कोई यूनिट नहीं है बिकॉज इट इज अ रेशियो। डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। ठीक है, यहां पे हो गया ये नो यूनिट। ओके, सो ये हो गया आपका क्वेश्चंस। ठीक है, तो इनको मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इनको ही प्रैक्टिस करना है, बट नॉर्मली देखिए अभी जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो देखा है, नॉर्मली जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो सारे इस तरह के क्वेश्चन ही पूछते हैं। ठीक है, जो आपका एक्सपेरिमेंट एग्जाम में आएगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको कॉन्फिडेंटली देना है। और अगर कोई क्वेश्चन का आंसर इनकेस आपको नहीं भी पता है तो आपको तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो एग्जामिनर को भी पता होता है कि हर क्वेश्चन का आंसर आप शायद ना दे पाए, बट जितना दे सके वो आपको कॉन्फिडेंटली देना है। ठीक है, सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। माय बेस्ट विशेस फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स। गुड लक।